आज मैं होली के उपलक्ष्य में होली के बारे में कुछ वर्णन करने की कोशिश करूँगा। जो क्लास 10 या ऊपर लेख लिखने के लिए या निबंध लिखने के लिए आते हैं तो विशेष जानकारी अगर रहे तो और अच्छा है। तो होली के इतिहास के बारे में थोड़ी सी गौर करते हैं। विष्णु पुराण और अन्य विद्वानों के मत के अनुसार मैंने लिखा है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र और विष्णु के प्रथम अवतार चार कुमार बैकुंठ भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए। द्वार पर जाते ही जय और विजय ने उन्हें रोक दिया और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जाने नहीं दिया। तो चार कुमार क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि हे मूर्खों, भगवान विष्णु के साथ रहकर बहुत अभिमानी हो गए हो। जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम लोग भगवान विष्णु से के कभी भी निकटवर्ती नहीं रहोगे, उनसे हमेशा दूरी बना कर रहोगे। ये बात भगवान विष्णु को भी मालूम हो गई। वे बोले जय और विजय से कि श्राप देने के बाद उसका निदान सिर्फ श्राप देने वाले ही के पास होता है। जय और विजय चार कुमार के पास गए और काफ़ी क्षमा याचना के बाद बहुत आराधना करते रहे तो उन्होंने विकल्प दिया कि ठीक है, इसका दो विकल्प है। एक, या तो 7 जन्म भगवान विष्णु के महान भक्त बनकर रहना पड़ेगा, या फिर दूसरा विकल्प है कि 3 जन्म तक भगवान विष्णु के महान शत्रु बनकर रहना पड़ेगा। तो जय और विजय ने आपस में सलाह किया और ये उचित समझा कि उसे शत्रु ही बनकर रहना ठीक रहेगा। तो वे 3 जन्मों तक, 3 युगों तक भगवान विष्णु के शत्रु बन के रहे। तो सबसे पहला युग देखते हैं, सतयुग। हिरण्यकश्यप, जय हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिए और विजय हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिए, जिनके पिता महर्षि कश्यप थे और माता दीति थी। हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए विष्णु को अवतार लेना पड़ा, नरसिम्हा अवतार, और हिरण्याक्ष यानी विजय को वध करने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा, वराह अवतार। अब दूसरा युग में देखते हैं, त्रेता युग। जय रावण के रूप में जन्म लिए, विजय कुंभकर्ण के रूप में, जिनके पिता महर्षि विश्रवा और माता कैकसी। इन दोनों का वध रामावतार यानी अर्थात विष्णु के ही अवतार हुए रामावतार ने ही रावण और कुंभकर्ण का वध किया। तीसरा युग है द्वापर युग। इसमें जय जन्म लिए शिशुपाल, जिनके पिता थे राजा दंभ घोष और माता थी सुत सुभा, और विजय दंत वक्र के रूप में जन्म लिए, जिनके पिता थे वृद्ध शर्मा और माता थीं श्रुत देवी। तो शिशुपाल और दंत वक्र दोनों कृष्ण के फुफेरा भाई थे और भगवान विष्णु का अवतार कृष्णावतार ने ही शिशुपाल यानी जय, दंत वक्र अर्थात विजय दोनों का वध किया। अब हम होली की विशेष बातों को देखते हैं। सतयुग में कश्यप
ऋषि और उनकी पत्नी दीति के दो पुत्र हुए। एक हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष, और दो पुत्री हुई, सिन्हिका तथा होलिका। हालांकि सिन्हिका का वध हनुमान जी लंका जाते समय समुद्र के मध्याह्न में किए थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिन्हिका ही होलिका है, अर्थात उनकी एक ही पुत्री थी। होलिका को भगवान ब्रह्मा के वरदान के द्वारा अग्नि निषेध चादर मिली थी, जो चादर अग्नि में जल नहीं सकती। कुछ विद्वानों का मत है कि होलिका का विवाह असुर विप्रचिति से हुआ था, जिससे एक संतान स्वरभानु जन्म लिया। परंतु कुछ विद्वानों का कहना है कि होलिका इलोजी लोक देवता, जिनकी मूर्तियां आज जो है पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा अधिकतर पाई जाती हैं, उनकी वहाँ पूजा भी होती है, इलोजी से प्रेम करती थीं। फाल्गुन महीना के पूर्णिमा को इलोजी बारात लेकर आ रहे थे, परंतु होलिका के दहन की सूचना से वे वैराग्य होकर वन प्रस्थान कर दिए। ये दो तरह के विद्वानों के द्वारा दो तरह के मत पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। हिरण्याक्ष अपनी अत्यंत शक्ति से पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिए। जब समुद्र में डुबा दिया तो उसके लिए भगवान विष्णु को भगवान ब्रह्मा के नाक से वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाना पड़ा अपने दोनों दांतों के सहारे से, और हिरण्याक्ष का वध भी करना पड़ा। अर्थात हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार के द्वारा हुआ। अगला देखते हैं। हिरण्यकश्यपु झांसी जिला उत्तर प्रदेश से 80 किलोमीटर दूर हरिद्रोही, जो आज जो है हरदोई के नाम से जाना जाता है, यही गांव है जहां इन्होंने जन्म लिया और एरच को अपनी राजधानी बनाया। हरिद्रोही इसलिए कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त किए कि हे ब्रह्मा, हमको न मनुष्य मारे, न जंतु, न दिन में मारा जाऊं, न रात में, न ऊपर मारा जाऊं, न नीचे मारा जाऊं, न घर में मारा जाऊं, न बाहर मारा जाऊं, न किसी हथियार से मारा जाऊं। ऐसा वरदान दे दीजिए। और ऐसा ही वरदान दे दिया गया, जिसकी वजह से वह स्वयं को भगवान मानने लगे और लोगों से मनवाने लगे, अर्थात हरि से द्रोह कर दिए। इसीलिए जहाँ उनका जन्म हुआ था उसको हरिद्रोही कहा जाता है। आज भी वहाँ हरदोई के नाम से जाना जाता है। हालांकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, प्रहलाद और सनहल्लाद। प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिनको हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से गिराया, पानी में डुबाया, अनेकों प्रकार की क्षति पहुंचाया। इसके बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के कारण बच निकले और उनकी भक्ति को नहीं छोड़े। अंतोगत्वा हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को विवश कर दिए कि अगर वो अपनी चादर लेकर और प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ जाती है तो
उसका विवाह उसके प्रेमी इलोजी से कर देंगे और इस प्रकार उनको लालच देकर और विवश कर कर अग्निकुंड में प्रहलाद के साथ बैठा दिए। वो विवश होकर बैठ गई, परंतु अग्नि वायु के द्वारा, अग्नि जब प्रज्वलित हुई और उसके वायु उड़े तो उस वायु के द्वारा चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर चली गई और प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। अब हिरण्यकश्यप काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी क्रोधित भी हुए। तो एक दिन प्रहलाद को मकान के एक खंभे में बांधकर और बोले कि आज तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हारा अगर भगवान हो तो वो बचाए। उस समय न दिन न रात, सूर्यास्त का समय था, न घर में न बाहर, चौखट पे खंभे से नरसिम्हा अवतार जो भगवान विष्णु के थे, आधा शरीर आदमी और आधा पशु अर्थात सिंह का था। नर सिंह, आदमी और बाघ, शेर, अर्थात न आदमी थे न जंतु थे। अपने पैरों पर रख दिए, उठाकर हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पर रख दिए, चूँकि उसी खंभे से ही निकले हुए थे वो अचानक, और रख दिए न धरती पे न आकाश में, न किसी अस्त्र शस्त्र से, अपने नाखूनों से ही उनके सीना को चीर दिए बिना हथियार के और उनका वध कर दिए। विष्णु के अवतार मकु वन वापराक्रीबुक, मत्स्य यानी मछली, कूर्म कछुआ, वराह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध का कलिक अवतार। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बाली जो महाबलीपुरम का राजा हुए, उन्हीं के युग में 52 अवतार भगवान विष्णु लिए और 3 पग में पूरी धरती को नाप दिए और उनको भी नाप दिए। जबकि विरोचन और बाली भृगु महर्षि के पुत्र शुक्राचार्य जो प्रहलाद के मामा थे, वो इन दोनों पुत्रों के यानी अर्थात विरोचन और बाली के गुरु भी थे। अब प्रश्न ये उठता है कि होली इसी दहन के उपरांत में मनाया जाता है। होली के अन्य भी कार्य हैं या अन्य भी कहानियाँ पाई जाती हैं, जिस तरह से कामदेव और भगवान शिव के। तो भगवान शिव अपनी तपस्या में थे और कामदेव ने देखा कि पार्वती काफ़ी दुखी हैं, तो उनकी दुख को देखते हुए उन्होंने भगवान शिव के तपस्या को भंग कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव कामदेव को बिल्कुल श्राप दे दिए, जलाकर भस्म कर दिए। ये जो है ये समय फागुन के पूर्णिमा का समय था और इसी वजह से उसी उपलक्ष्य में भी होली मनाई जाती है। और साथ ही साथ एक और कथा है, राजा रघु तथा ढूंढा राक्षसी। यह ऐसी राक्षस थी जो बच्चों को काफ़ी क्षति पहुंचाती थी और इसे वरदान मिला था कि बच्चे बहुत ज़्यादा शोरगुल करेंगे तो ये मर जाएगी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मशवरा दिया, राय दिया कि एक काम करते हैं कि आज जो है पूर्णिमा, फागुन की पूर्णिमा है, आज सारे बच्चों को एक जगह जमा करके उन लोगों से गीत गवाया जाए, गुलाल खेला जाए, होली खेली जाए, जिसके कारण वो बच्चे शोरगुल करें और इस राक्षसी ढूंढा की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से
महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर बच्चों के शोरगुल कराए गए राजा रघु के द्वारा, जिससे ढूंढा राक्षसी की मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया। राम एवं कृष्ण की भी होली अपार हर्ष के साथ होती है। अपने युग में भी इन लोगों ने होली बहुत अपार हर्ष के साथ खेली, राम जी सीता जी के साथ, कृष्ण राधा जी के साथ। अब अंत में मैं अपना एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी इन्हीं देवताओं के रूप में या देवताओं के अनुसार देवताओं का अनुकरण करनी चाहिए, और हमें किस प्रकार से होली खेलनी चाहिए इस पर ध्यान देनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी को कष्ट हो, किसी को तकलीफ़ हो, किसी की क्षति हो। अर्थात इसके अतिरिक्त इस तरह की अश्लील बातें भी नहीं होनी चाहिए, जो कि आजकल हम लोग करते हैं कि अपनी भौजी भाभी को अन्य प्रकार से दूषित करते हैं, दूषित शब्दों से विराजते हैं। इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। हमें याद होनी चाहिए कि जिस वक्त भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सीता मैया को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे थे, तो कान की बाली जब मिली उनको, तो भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, क्या ये सीता जी का है? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैंने कभी सीता मैया के फेस पर, चेहरे पर नहीं देखा, उनके पैर पर देखा, क्योंकि हम इसलिए उनके पैर पर देखा करते थे ताकि उनके पैर जहाँ पड़े हों वहाँ मेरे पैर न पड़ें। इतनी आदर थी उस युग में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी धर्म की किताबों में, हमारे देवी देवताओं में, हमारे विष्णु के अवतारों में। तो हम लोगों को भी उसका अनुकरण करनी चाहिए, भाभी को माँ के समान माननी चाहिए, और ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम इस प्रकार रहें ताकि हमें धर्म कर्म का अनुकरण हो, और सही ढंग से निश्चित ढंग से सौहार्द और भाईचारगी के साथ होली मनाएं और आपस में मिलजुल के रहें, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई कष्ट न हो। सभी भाईचारा के साथ होली मनाएं, होली खेलें और होलिका दहन करें।